4 फरवरी को प्रदर्शनी पंडाल में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस महिला सम्मेलन में जो मुख्य 2 थीम थी, मिस एटा और मिसेज एटा। मिसेज एटा प्रतियोगिता में उर्वशी राजपूत जी ने सेकंड रनर अप का खिताब प्राप्त किया। आज हमारे साथ हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। उर्वशी जी, आपने जो प्रतियोगिता है मिस एटा, उसमें सेकंड रनर अप का खिताब प्राप्त किया है। कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ क्योंकि हाथ में ट्रॉफ़ी है तो ऑब्वियसली खुशी तो होगी। आपने सेकंड रनर अप का खिताब प्राप्त किया है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगी और किस तरीके की आपने मेहनत की थी? मैं इसका श्रेय डेफ़िनेटली अपनी मदर को देना चाहूँगी क्योंकि वही थी जो मेरे को सपोर्ट करती थी हर चीज़ में। उन्होंने पहले भी सपोर्ट किया है, आज भी सपोर्ट करती हैं और वो हमेशा ही सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। और इसकी जो तैयारी होती है वो थोड़ी-सी हार्ड भी होती है, थोड़ी-सी ईज़ी भी होती है। उसमें क्या होता है कि आपको रैंप वॉक करनी पड़ती है और डांस भी करना पड़ता है और उसमें आपके ड्रेस, मेकअप हर चीज़ ज़रूरी होती है। मैंने एक रात पहले ही मैं उस रात पहले 2:30 बजे सोई थी जिस दिन मेरा प्रोग्राम था क्योंकि एक एक्साइटमेंट भी होती है कि हमारा प्रोग्राम है, हम जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन मैं जीती हूँ, सेकंड रनर अप रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। उर्वशी जी, आपका जो कार्यक्रम हुआ था उसको हमने पूरा कवरेज किया था और उसमें जो निर्णायक मंडल थे, तो उन्होंने उसमें मार्क्स दिए थे। तो आपने कई चीज़ें की थी, जैसे एक आपने गीत भी गाया था, एक आपने डांस की परफॉर्मेंस की थी, कैट वॉक भी की थी। तो ऐसा कौन से ऐसा वो था जिसमें आपको मार्क्स सबसे ज़्यादा मिले? डांस में, या गीत गाने में, या आपकी कैट वॉक में? मुझे गीत गाना तो एक अलग चीज़ थी, वो मेरा उसमें नहीं था काउंट। लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मुझे गाना गाना है क्योंकि मेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैंने कहा था, वो उसका पार्ट नहीं था। तो उन्होंने गाना गाने को बोल दिया था। लेकिन मेरे ख़्याल से मेरी कैटवॉक से ज़्यादा मेरी डांसिंग अच्छी रही थी क्योंकि जजेस भी हूटिंग कर रहे थे, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मेरा डांस अच्छा था, उसमें मार्क्स ज़्यादा मिले होंगे मुझे। आपकी जो परफॉर्मेंस थी उसको काफ़ी लोगों ने वहाँ सराहा था। बहुत कम उम्र है आपकी और कम उम्र में आप यहाँ तक पहुँची हैं। तो जो आपकी उम्र की टीनेजर्स लड़कियाँ हैं, जो है अभी कम निकलती हैं या उनके पेरेंट्स उनको अलाउ कम करते हैं, तो ऐसी जो टीनेजर्स लड़कियाँ हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, जब तक आप अपने बच्चों को घर में रखोगे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे, आपको नहीं पता कि आपके बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट है। ये जब बच्चा परफॉर्म करता है तो दिखाई देता है। मैं आपको बताऊं तो मेरी मदर, मैंने ये जो डांस तैयार किया था वो मैं मेरी मदर के सामने डांस तैयार नहीं किया था और उन्हें ये पता भी नहीं है कि मैं कौन से सॉन्ग पे डांस करने वाली हूँ। उन्होंने जो परफॉर्मेंस देखा वो लाइव भी नहीं देख पाया था क्योंकि वो यहाँ थी नहीं, वो दिल्ली थी। लेकिन उन्होंने रिकॉर्डेड ये जो देखी तो वो भी शॉक थी। वो खुद कह रही थी कि मुझे लगा या तो तू भूल जाएगी या तो बोल देगी कि मुझसे नहीं हो रहा या स्टेप ढंग से नहीं कर पाएगी। लेकिन वही है, उन्होंने देखा। इसका मतलब क्या था कि हमारे पेरेंट्स को भी कभी कभार हमारे टैलेंट के बारे में नहीं पता होता है। इसलिए आप हर स्टेज पे अपने बच्चों को भेजिए क्योंकि नहीं पता कि आपके बच्चे का टैलेंट किस चीज़ में है। जब आप अपने बच्चों को स्टेज पे भेजेंगे वहीं से ही टैलेंट निकल के आता है, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो या कोई भी चीज़ हो। एजुकेशन के बारे में अपनी बताइए, आप क्या कर रही हैं और आगे और क्या एजुकेशन आप प्राप्त करना चाहती हैं? और ये जो आपने परफॉर्मेंस की है, इसको एज ए महज शौक रखना चाहती हैं या इसी को एक अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हैं? ये सबसे पहले तो एजुकेशन भी ज़रूरी है कि विदाउट एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है। एजुकेशन में फ़िलहाल मैंने बीकॉम कर ली है, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और अब मैं एमकॉम करने वाली हूँ, एमकॉम करूँगी मैं दिस ईयर। एंड मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, ये मेरा शौक़ भी था और हर चीज़ को इंसान को करना चाहिए, अपने शौक़ को कभी गोली नहीं मारनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं शौक़ को छोड़ देते हैं, शौक़ को भी कभी कभार हमारा शौक़ ही हमें बहुत आगे ऊंचाइयों तक ले जाता है। और स्टडी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, लोग स्टडी बिल्कुल छोड़ देते हैं। स्टडी ही सब कुछ है, अगर आपको नॉर्मल स्टडी नहीं आएगी तो फिर आप तो किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्टडी को साथ में लेके अपने जो आपका प्रोफेशन है या फिर ये कह सकते हैं आपका जो एम है, गोल है, आपको कुछ भी अलग से करना है। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, इंटरेस्ट सिंगिंग में है, तो मैं चाहती हूँ जो भी मैं कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, तो उसको लेके मैं सिंगिंग भी करूँ। इसको अभी यहीं एक शौक की तरह रखेंगी या इसको आगे प्रोफेशन में भी जाना चाहेंगी, इसी प्रोफेशन में?
मैं जाना भी चाहूँगी। एक्चुअली मैंने मिस आइकॉन दिल्ली के लिए भी पार्टिसिपेट किया है, तो उसका भी अप्रैल में होगा। मैंने उसका ऑडिशन दिया था, तो वो हो गया था मेरा ऑडिशन उसमें। अच्छा, ये बताइए, ये कार्यक्रम की जो आयोजिका है अर्चना सक्सेना डॉली, ये हर वर्ष इस तरीके के कार्यक्रम करती हैं और नई नई प्रतिभाएं इनके मंच के माध्यम से निकल के सामने आती हैं। तो ऐसे आयोजकों के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी बात इनका भी हाथ रहता है हमारे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अगर ये हमें ऐसा मंच ही नहीं देंगे तो हम वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और अपने टैलेंट को निकाल नहीं पाएंगे। तो उनका भी मैं धन्यवाद कहूँगी, अर्चना डॉली सक्सेना जी का, आंटी जी का, कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हमने परफॉर्म किया। और हम कभी कभार छोटे प्लेटफॉर्म से ही आगे बढ़ते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके ही कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली शुरुआत छोटे से ही होती है। तो ये हमारे साथ उर्वशी राजपूत जी, जो सेकंड रनर अप इन्होंने प्राप्त किया है मिस एटा प्रतियोगिता में, अपने बारे में जानकारी दे रही थी। हम इनसे इनके बारे में और इनके भविष्य के बारे में जानकारी ले रहे थे। ऐसी ही लेटेस्ट खबरें जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। डीडी टुडे न्यूज़ के लिए जनपद एटा से मैं भूपेंद्र सिंह सोनी।